दोस्तों, चुनाव का मौसम आते ही नेताओं का पारा चढ़ जाता है और पारा चढ़ते ही निशाने पे कौन आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देख लीजिए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी और उनके निशाने पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ये वोट चुरा के चीफ मिनिस्टर बने, वोट चुरा के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, ये वही राहुल गांधी है जो हर बार चुनाव से पहले एक नया जुमला लेके आते हैं। पर क्या जनता वाकई इनके जुमलों पर विश्वास करती है? तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े बच्चे के बाद लेडीज सोचती हैं अब काम खत्म हो गया, जाके आराम कर लेती हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और जब आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, शेयर क्या करोगे जब लाइक ही नहीं करते हो, तो पूरी मेहनत मर ही जाती है, लगता है कि बंद कर देती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दोस्तों, वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोलते बोलते इतने जोश में आ गए कि बस हो गए। आपको पता है कि मोदी जी को सीधे अपशब्द बोलने लगे और वो अक्सर ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं मोदी जी के लिए। जब इधर उधर से मीडिया भी काफी बोलती है कि मोदी जी के लिए अपशब्द सुनाए गए और उनकी फैमिली से तो कौन बोलता होगा, प्रियंका गांधी ही बोलती होंगी, तब फिर थोड़ा सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इतने जोश में आ गए, बोल रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करके 2001 में गलती से चीफ मिनिस्टर बन गए थे और 2014 में प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने हैं। तो मीडिया को इनसे सवाल पूछना चाहिए, भाई 2014 से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री बैठे थे सेंटर में, तो इसका मतलब आप लोगों की खुद की गलती है। अगर वो सब वोट चोरी कर रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे सेंटर में? फिर मान लेते हैं राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2014 में 2019 में जरूर 303 सीटें आई थी। आपको पता है उस टाइम पे कितना देशभक्ति का माहौल था और बीजेपी तो जानी ही जाती है देशभक्ति के लिए। फिर 2024 में 240 सीटें क्यों आई? वो तो 400 का फिर नारा दे रहे थे कि 400 के पार। तो फिर अगर वोट चोरी ही करनी थी तो 240 में रुक जाते। कितने बड़े बड़े काम किए थे, 370 हटाना, राम मंदिर। अगर वो उस टाइम पे 400 सीटें ले भी आते ना वोट चोरी करके तो कोई बोलने वाला नहीं था। भाई जुमले इस्तेमाल करो, उतना इस्तेमाल करो जो जनता पचा जाए। ये नहीं कि बस हो गया, आपको लगता है कि जो मेरे सामने जो भीड़ है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और उतने लोगों को वोट देने से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। सबको पता है और आपको भी पता है कि वो तो आप उनको नहीं खुश करोगे ना तो भी वो आपके साथ ही जाने वाले हैं। भारत की जनता हर चुनाव में अधिकार रखती है कि 5 साल में सरकार बदल सकती है। आजादी के बाद 55 साल तक आपकी सरकार रही भारत में, तब वो जनता की ताकत थी। अब हाल में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन, तो वोट चोरी हो गया। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान जनता को गुमराह करने वाला ज्यादा लग रहा है और सच्चाई से तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वोट चोरी करना होता तो 240 में बीजेपी कहीं नहीं रुकने वाली थी, वो सीधे 400 के पार जाती। अब इनकी मजबूरियां हैं, कुछ तोड़ नहीं निकाल पा रहे, तो अब इनको पता है ये नैरेटिव भी इनका फेल हो गया वोट चोरी वाला। पर अपना सोच रहे हैं कितना बढ़ाऊं कितना बढ़ाऊं। भाई आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो वोट देने वाले हैं, वो समझ गए हैं कि हाँ ये मुद्दा उठाना है तो तू तड़ाक की भाषा में उतर आओगे मोदी जी के लिए। उससे मोदी जी का फायदा ही होना है, नुकसान तो कभी नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जब भी मोदी जी को पर्सनल गाली दी गई है और उसके बाद वो चुनाव कभी हारे हो। और ये कांग्रेस को अच्छे से पता है और ये उन्हें बूस्टर का काम करती है मोदी जी के लिए। और ये आते हैं बार बार वही गलती दोहराते हैं और मोदी जी को इससे फायदा ही होता है। बिना कुछ किए उनका सब अच्छा हो जाता है। पता नहीं इनकी चुनाव की रैली के जो भाषण लिखे जाते हैं कौन से महान वक्ता से लिखाया जाता है कि हमेशा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे अब वो लिखने वाले ने लिखा है कि इन्होंने जोश जोश में बोला होगा, पर अच्छे से पता है ये विपक्ष वालों को कि अगर मोदी जी के ऊपर अटैक किया तो सीधे बीजेपी को फायदा होता है। राहुल गांधी जी आरोप मत लगाइए, चुनावी मुद्दे उठाइए, गाली गलौज चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। इससे भरोसा, जनता का दिल तो बिल्कुल नहीं जीता जा सकता, ना भरोसा जीता जा सकता है। क्योंकि इस देश का आखिरी फैसला जनता के हाथों में होता है और जनता सच और झूठ का फर्क अच्छे से जानती है। तो अगली बार याद रखिए, जब चुनावी जोश जोश में बोलिए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा कि जो खुद की हार की वजह बन जाए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, राहुल गांधी जी ने सही किया है मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक करके आप शब्दों का इस्तेमाल करके? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं अगली बार आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगी।